Hello everyone, this is a lecture 70. My dear friend, अभी तक हम लोग शेयर फोर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम वगैरह की बात थी। अभी हम फिक्स बीम के लिए आपका ये लेक्चर लेके आए हैं। फिक्स बीम का कंसेप्ट किस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फिक्स बीम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे कि बीम जो भी होगा तो एक सिंपली सपोर्टेड अगर बीम मान लीजिए आपकी ए और बी है, ये पॉइंट ये बी पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि अगर आप लोडिंग कहीं कुछ भी आएगी तो इसमें एक तरह का आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इस तरह का होगा और इन दोनों सिरों पे आपको थीटा ए और दूसरे सिरे पे आपको एक डिफ्लेक्शन और मिलेगा, दैट इज थीटा बी। तो इसमें जब सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, इस सिरे पर भी आपको डिफ्लेक्शन दोनों सिरे पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्या करने हैं कि इनको इन कास्ट बीम या बीम को या कॉलम को बीम के साथ आबद्ध कर देना, जिसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो आपका एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, एक वर्टिकल मूवमेंट है और एक जो है आपका मोमेंट है जो रोटेट करने की टेंडेंसी करता है। ये तीन चीजों से हमारा प्रतिबंधित इनकास्ट होगा। तो अगर किसी तरह का बीम में मोमेंट आएगा या किसी तरह की चीजें आए जिससे ये चीजें हमारे किसी बीम के सपोर्ट पे अगर आ जाए तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये इस तरह का मार्गदर्शन फिक्स का सिंबल इस तरह से आ जाएगा और दूसरे सिरे पर भी आपका फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल टेक द वर्टिकल फोर्स, दिस विल टेक द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दिस विल टेक द मोमेंट आल्सो। मोमेंट अगर मान लीजिए कोई क्रिएट करेगा इस तरह से तो इस डायरेक्शन में मोमेंट और इसमें इस डायरेक्शन का मोमेंट, दिस इज कॉल्ड द एम ए और दिस इज योर एम बी मोमेंट। तो इनसे क्या हुआ, इन मोमेंट के से इनकास्ट बिल्टअप कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये स्लोप जो होगा इन दोनों पॉइंट्स पर वो जीरो हो जाएगा, माने डिफ्लेक्शन जो है आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन आप यहाँ देखिए, डिफ्लेक्शन जो आया है और यहाँ जो डिफ्लेक्शन आया है उसमें दोनों में दिस डेल्टा दिस इज लेस देन लेम्डा एंड द स्लोप इज जीरो। स्लोप जो है आपका यहाँ 8 पॉइंट ए एंड बी पर स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो हो गया है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आप स्टार्ट करोगे कहीं से, अगर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करोगे x बराबर जीरो तो आपका y माने डिफ्लेक्शन इज जीरो एंड dy dx अल्को दैट इज स्लोप इज आल्सो जीरो, दिस इज योर डिफ्लेक्शन इज जीरो। और x बराबर जब आप L पे जाओगे मान लीजिए तो वहां पर क्या होगा, y इज आल्सो जीरो एंड dy dx इज आल्सो जीरो। ये कंडीशन आपको मिलेगी अगर आप दोनों सिरों पे जाओगे। अगर इनकास्ट बिल्डिंग है या फिक्स्ड है, फिक्स्ड मींस इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब ये हुआ कि जो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस लगाते थे उससे जो है ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये हमें किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो सॉल्व करने का तरीका है इसमें हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जैसे आपके मोमेंट के लिए इस तरह का एक इक्वेशन है d2y/dx² इक्वल्स टू m होता है। तो m होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा फिक्स्ड बीम है या इस तरह की बीम है, इसको दो पार्ट में मान लीजिए कोई लोडिंग, मान लीजिए इसमें W की लोडिंग आ रही है फिक्स में, तो इसको हम रूपांतरित चेंज कैसे कर सकते हैं। एक कर सकते हैं सिंपली सपोर्टेड with this loading W and with ये सिरा जो है आपका दिस में भी रिएक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी होगा अगर समान है तो मान लीजिए यहाँ पर आपका दिस इज योर मोमेंट इन दिस वे इन डायरेक्शन दिस मोमेंट, ये दिस इज योर एम ए दिस इज योर एम बी या स्मॉल से भी कर सकते हैं एम ए एम बी और ये क्या है आपका, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड SS and this is moment.
मोमेंट की वजह से है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका ये फिक्स बीम आ जाएगी। दिस बीम इक्वल्स टू लाइक दिस, दैट इज सिंपली सपोर्टेड एंड फिक्स बीम। तो यहाँ पर जो आप किसी डायरेक्शन पर अगर मोमेंट यहाँ से एज डिस्टेंस पे लोगे तो ये जो हमारा होगा mx हो जाएगा, और यहाँ से जो मोमेंट आप लोगे ये हो जाएगा mx डैश। केवल मोमेंट है तो मोमेंट की वैल्यू जो है वहां पर mx डैश हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिकल लोडिंग है तो ma और mb बराबर होंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें वेरिएशन होगा। तो इसलिए इस इक्वेशंस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d2/dx स्क्वायर इक्वल्स टू mx माइनस mx डैश। mx डैश क्या है? फिक्स मींस मोमेंट की वजह से है और ये सिंपली सपोर्टेड की वजह से है। तो आप पे क्या होगा, अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसका ei तो ये हो जाएगा dy/dx, है ना, ठीक है, इक्वल्स टू mx इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस mx डैश dx। ये आपका इंटीग्रेशन करेंगे आप अगर सिंपल में तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि mx ds इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जो आपका सिंपली सपोर्टेड है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मान लीजिए आपका ये सिंपली सपोर्टेड इस तरह से और आपने बीच में लोड लगा रखा है इस तरह से, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखोगे कैसे होगा। दिस इज WAB/L या WL/4 if it is your L, WL/4। तो this your mx ds is nothing, that is WL/4, WL/4, या that is area of this area of this triangle, not WL/4 but the area। इसको हम लोग क्या करेंगे, A से डिनोट कर देंगे, the area of bending moment diagram A to B। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपका फिक्स का है, अगर मान लीजिए आपका इस तरह से आता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दिस ये MA इंटू L, दिस इज ऑल्सो MB इक्वल टू MA। मान लीजिए सिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से हो गया, तो दिस इज योर डिस्टेंस इज L, और ये क्या हो जाएगा MA इंटू L, और इसको हम लिखेंगे A डैश से। तो दिस इज योर, आप इसको यहां लिख सकते हो एरिया को, दिस इज योर A और दिस इज योर A डैश, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा, अब ये कंडीशंस को आप देखो, यहाँ कंडीशंस ये है x बराबर 0, y बराबर 0, dy/dx 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप dy/dx इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि A डैश आप किसी कंडीशन पर x बराबर 0 पे लो चाहे x बराबर L पे लो तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू A माइनस A डैश। इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल्स टू A डैश, दैट इज एरिया ऑफ फ्री BMD इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिक्स्ड और मोमेंट BMD। ये आपको इसके माध्यम से अगर आप करोगे, यहाँ 0 हो जाएगा और ये डैश 0 हो जाएगा, तो ये बराबर A डैश के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट ये होगा कि एरिया ऑफ, इससे जो एरिया क्रिएट होगा और इससे जो एरिया क्रिएट होगा वो दोनों को बराबर आप रख सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि अगर सपोज करिए इसी इक्वेशंस में अगर हम ये देखें ei इंटू y/dx स्क्वायर इक्वल टू mx माइनस mx डैश, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ei इंटू x इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू mx इंटू x बार, mx इंटू x कर सकते हैं, x माइनस mx डैश इंटू x। अब आप इंटीग्रेट कर लो तो ei इंटीग्रेट कर लें तो ei x इंटू dy/dx, ठीक है, dy/dx और प्लस दिस इज योर इंटीग्रेशन dy/dx, एक बार हुआ तो dy/dx हो गया, फिर अगेन करेंगे
So that is your will be how much? This again x dy dx and plus dy dx x1 हो गया into y. dy dx का इंटीग्रेशन करेंगे x dy dx, that is dy dx, this is x into y. This your integration will be like this. इंटीग्रेशन हम लोग देखें तो आपका हो गया दिस इज x डिवाइड अपॉन dx माइनस y माइनस y होगा यहाँ. दिस इज x माइनस y x dx माइनस dx इज इक्वल टू माइनस y के बराबर होगा. दिस इज योर x डिवाइड dx माइनस x माइनस होता है. अच्छा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx. अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to L, तो ये हो जाएगा आपका a x बार a माइनस a डैश x बार ये आएगा आपका. दिस इज योर माइनस होता है, दैट इज x डिवाइड अपॉन dx हो गया. फिर आपका डिवाइड dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट dx बाई dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट. तो ये आपका प्रूफ होता है कि फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx इंटू x. दिस इज अ फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला, दिस इज फार्मूला मीन्स फर्स्ट पार्ट इज x आपने ले लिया, ठीक है. फिर इसका इंटीग्रेशन है दूसरे पार्ट का, फिर dx मीन्स इसका डिफरेंशिएशन है और फिर इसका इंटीग्रेशन है. तो ये हो जाएगा आपका x dy अपॉन dx. अगर रिकॉल करो आप माइनस दिस इज योर x इंटू dy अपॉन dx आपने करा तो ये आपका y हो जाएगा. दिस इज योर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, सॉरी यहाँ नहीं, dy अपॉन इंटीग्रेशन dy अपॉन dx, यहाँ dx होगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन dx इज y. So this is your x and dx is 1 into y. So this is your value. X into dy upon dx into तो ये थोड़ा रिकॉल कर लीजिए कि इसी वजह से थोड़ा सा हवा प्रॉब्लम आई. तो ये आपका ये हमारा हो गया, दैट इज यहाँ पर पोजीशन है 8x बराबर 0, y बराबर 0, तो dy अपॉन dx बराबर 0 आपका 0 हो जाएगा. और 8x बराबर L, y बराबर 0 एंड dy अपॉन dx इक्वल टू 0. इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका ये पार्ट जो होगा दिस इज योर दैट इज EI. यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, माइनस 0 हो गया. तो दिस योर 8x बार माइनस a डैश x बार, दूसरी उसका ACG इक्वल टू 0. इसलिए आपका x बार इक्वल टू x बार उसका a बराबर तो ही है, इसलिए x का x डैश कर सकते हैं, आप डैश कर सकते हैं, v बराबर होगा. इसका मतलब दो समीकरण निकल के आए, वन इज दिस एंड सेकेंड इज योर दैट इज CG फ्रॉम 8 पॉइंट x बार इक्वल टू x डैश बार. ये दो समीकरण आपके महत्वपूर्ण हैं जिनकी वजह से आप जो है फिक्स्ड बीम का कैलकुलेशन कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू कैन डू. आप कर सकते हैं दैट फिक्स्ड बीम का इवैल्यूएट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रा कर सकते हैं और इसका शियर फोर्स डायग्राम भी ट्रा कर सकते हैं. तो इस तरह से ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं. तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि लेट अस टेक एग्जाम्पल. मान लीजिए आपने मिडिल में लोड ले लिया है,
मिडिल में आपने एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज करिए कि हम लोग मिडिल में लोड लेके चल रहे हैं। मान लीजिए फिक्स बीम है और इस पे हम जो है इसके मिडिल में, दैट इज दिस इज योर L/2, दिस इज योर L/2 मिडिल है, यहाँ W का लोड लग रहा है और ये हमारे यहाँ एक मोमेंट आपका यहाँ होगा और दूसरे पार्ट में मोमेंट आपका MB यहाँ होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखो कि जैसे इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे, वन इज योर सिंपली सपोर्टेड, जिसमें मान लीजिए रिएक्शन आपका BA है और यहाँ पर रिएक्शन आपका BB है और ये लोड आपका जो आ रहा है वो W है, दिस इज योर W। तो BA बराबर BB हो जाएगा, BA इक्वल टू BB बराबर W/2 हो जाएगा। अगर आप इसका मोमेंट यहाँ निकालने चाहे x पे, डिस्टेंस पे, क्या हो जाएगा, तो mx इक्वल्स टू योर BA इंटू x हो जाएगा। तो x बराबर आपका जैसे L/2, दिस इज W/2 इंटू L/2, x बराबर L/2 पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका WL/4। तो WL/4 हो जाएगा। आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। दिस इज योर WL/4, दिस इज WL/4। दूसरा पॉइंट को हम आएंगे MA, दैट इज A इक्वल टू A'। तो A कितना है हमारा, दैट इज W1/2 इंटू WL/4 मल्टीप्लाई बाई L, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस इज योर हो गया WL²/8, WL²/8। अब आपका MA कितना होगा, MA बाई सिमेट्री MA इक्वल टू MB है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट इज A इक्वल टू A', तो MA इंटू L इक्वल टू WL²/8, इसलिए MA बराबर क्या हो जाएगा, WL/8 इक्वल्स टू MB। आपका ये हो जाएगा MA WL/8, MA इंटू L इक्वल टू WL²/8, एरिया, दिस इज एरिया। तो ये MA चूंकि सिमेट्री है इसलिए MA MB के बराबर होगा, ये आपका माइनस में होगा और ये आपका MA होगा और ये MB होगा, जो कि MA के बराबर है। सिमेट्री की वजह से दोनों बराबर होंगे आपके। इनका रिएक्शंस क्या होगा, रिएक्शन जो है आपका, दोनों रिएक्शंस आप देखो V और VB, अगर आपका ये दोनों मोमेंट है तो डिफरेंस इज 0, इसलिए B आपका क्या होगा, दिस नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस VA में। तो डिफरेंस क्या होता है, B इक्वल टू MA माइनस MB बाई L डिफरेंस होता, लेकिन दुखी जो है इसलिए 0 होगा। तो रिएक्शंस जो है उसमें 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रिएक्शन आपका जो होगा BA बराबर BB इक्वल्स टू W/2 ही रहेगा, इसमें 0 केवल जुड़ेगा। तो आपका जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रा करेंगे इसका VMD, वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा WL/4 और यहाँ पर ये जाएगा आपका, दिस इज योर WL/8 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, WL/4 माइनस WL/8 बराबर WL/8, 2 से जाएगा तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, WL/8, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर PMD। आप क्या कर सकते हैं इसी तरह से, आप इसी तरह से CF फोर्स डायग्राम जब आप ड्रा करेंगे तो CF फोर्स यू कैन ड्रा दी CF फोर्स डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं, यू कैन ड्रा दी CF फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहें तो शेयर फोर्स डायग्राम आपका इस पॉइंट पर है, दिस इज योर VA is positive, this will go like this and this will go like this. This is W/2 positive, this is minus W/2. This is your
CF4 डायग्राम, ये आपका CF4 डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। दिस इज योर CF4 डायग्राम। नाउ अगर ये आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है या स्लोप फाइंड आउट करना है किसी में, तो इसमें भी आप स्लोप और डिफ्लेक्शन या सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए इसका डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो आपने लिखा है EI d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू mx माइनस mx तो फाइंड करना DE ये होगा, और इसका मतलब हुआ कि EI d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू mx सिंपली सपोर्टेड के लिए डिस्टेंस क्या होगा W/2 इंटू एक्स माइनस mx इज इक्वल टू ma WL/8। सो जो इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करिए तो हो गया dy/dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन W/2 x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन WL/8 इंटू dx। तो ये हो जाएगा EI dy/dx इक्वल्स टू W/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस WL/8 इंटू एक्स प्लस C1। तो 8x बराबर 0 dy/dx इक्वल टू 0, इसलिए C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो अगेन ये आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखो EI dy/dx इक्वल्स टू W/2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस WL/8 इंटू एक्स। इंटीग्रेट कर दें फॉर स्लोप, EI इंटीग्रेट करेंगे तो EI इंटू y इक्वल्स टू W/2 s³/3 इंटू 2 माइनस WL/8 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2। ये आपका आ गया। तो यहाँ पर 8 x बराबर 0 y इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा C2 इक्वल टू 0। 8x बराबर L/2 y will be maximum, that is will be W/2 into L/2 का whole cube upon 6 minus WL/16 into L/2 का whole square। This is your W/12 into L cube to 8 minus WL/16 into L square to 4। So that's a short set. This is coming 192 बराबर WL³ upon 192 माइनस W upon 192 WL³ upon WL³ by EI। तो इसलिए हो जाएगा उसका y इक्वल टू माइनस WL³ upon 192 EI। This is your one equation. This is your minus. This is coming 192 minus में आएगा 96 minus 64 98 minus 64। तो दिस इज कमिंग योर दिस डिफ्लेक्शन यू कैन फाइंड आउट। इस तरह से आप इस डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। तो हम अब थोड़े समय से प्रॉब्लम लेके हम लोग फिक्स बीम का करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।